और आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो गई है। वहीं इस अवसर पर लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव पटना सिटी स्थित शीतला मंदिर पहुंचे और शीतला मंदिर पहुंचकर उन्होंने पूजा अर्चना की और आरती भी उतारी। आरजेडी की ओर से इस बार बिहार में लोकसभा की सभी सीटें जीतने के दावों पर भाजपा ने चुटकी ली है। भाजपा नेता और मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि उनकी भविष्यवाणी उनको मुबारक हो। पिछले लोकसभा चुनाव में इनका तो खाता भी नहीं खुला था और इस बार इनका पत्ता साफ हो जाएगा। वहीं सीएम नीतीश कुमार द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छुए जाने पर कहा कि वह अभिवादन कर रहे थे, तो इसमें राष्ट्रीय जनता दल को बुरा क्यों लग रहा है? सर, राष्ट्रीय जनता दल का दावा है कि महागठबंधन सभी सीट जीतेगी बिहार में। उनके दावे उनको मुबारक हों, लेकिन पहले तो ये बताएं कि कौन सी सीट जीतेंगे। सभी सीट तो जीतने का दावा करते हैं। पिछली बार खाता तक नहीं खुला था और अब इस बार फिर वो अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं, करने दीजिए। वो तो बड़े बयानवीर तो है ही, कहते थे खेला करेंगे, खेला तो हो गया। तो उनके बयान को जनता भी देखती है और अपने ही दलों के लोगों को वो इस बात बयान से बचाए रखना चाहते हैं। नहीं तो उनके अंदर भी जो खेल चल रहा है उसकी जानकारी हम लोग को है। प्रधानमंत्री आए, जिस तरह से उन लोगों ने एक वीडियो वायरल किया, किस तरह देखते हैं? देखिए, वो उनके संस्कार को दिखाता है। किसी व्यक्ति ने किसी का सम्मान में कोई प्रतीक किया, व्यवहार किया, तो ये उस व्यक्ति का व्यक्तित्व दिखाता है। लेकिन उनको तो ये सब चीज़ों से मतलब नहीं है। उन लोगों ने न बड़े बुजुर्गों का भी किस प्रकार से अपमान किया है, किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया। सत्ता में विपक्ष और सत्ता होती रहती है पार्टियों के बीच में, लेकिन अपने संस्कार जो बदलने का काम वो उनके भाई ने पहले भी किया है, तो वो उसी संस्कार के लिए जाने जाते हैं। और नालंदा लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी कौशलेंद्र कुमार ने एक बार फिर से अपनी जीत का दावा किया है। उन्होंने अपनी जीत का दावा करते हुए कहा है कि पूरे देश में मोदी लहर है, नालंदा में भी मोदी का लहर देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि नालंदा की जनता ने हमें 3 बार नालंदा लोकसभा से सांसद भेजने का काम किया है। नालंदा की जनता एक बार फिर से नरेंद्र मोदी के सपनों को साकार करने में अपनी भूमिका निभाएगी। अभी तो नॉमिनेशन ही नहीं हुआ है, तो हम लोग क्या पता चलेगा निर्दलीय कौन आ रहे हैं। अभी तो माले क्या है इंडिया गठबंधन को उम्मीदवार, ये मालूम है। क्या कहें, हम लोग तो 3 बार से जीत रहे हैं लगातार, और बिहार में और देश में जो हवा चल रहा है मोदी जी का, तो नालंदा में थोड़े नहीं चल रहा है। नालंदा में तो तेज हो गया है। उम्मीदवार तो यहाँ के हैं नहीं। यहाँ के लोगों को जो भी समस्या होता है, दुख है, दर्द है, पूजा है, पाठ है, छोटा से काम बड़ा तक हम लोग प्रयास करते हैं जाति धर्म से ऊपर उठकर, चाहे किसी भी जाति धर्म के लोग हों, हम लोग यहाँ जो आते हैं उनको सहयोग कराते हैं, प्रयास करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, खिदमत। भाजपा प्रदेश कार्यालय में पटना साहिब से लोकसभा प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद ने लालू प्रसाद यादव से कई सवाल पूछे हैं। उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा कि आखिर परिवारवादी क्यों? कौन है आपके यहाँ प्रधानमंत्री का दावेदार? कुछ सीट जीत भी लेंगे तो करेंगे क्या? परिवारवाद के सवाल पर तंज करते हुए एक अलग ही अंदाज में रविशंकर प्रसाद ने टिप्पणी की है। तो लालू की पार्टी में परिवार के आगे कुछ है क्या? मैं तो खुलकर बता रहा हूं, उनकी पार्टी के एक साधारण गरीब यादव कार्यकर्ता या विधायक की कितनी पूछ है। हमारे यहाँ तो एक कार्यकर्ता मोहन यादव मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश से बड़े प्रदेश का बन सकते हैं। वहाँ तो बस लालू जी, उसके बाद राबड़ी जी, फिर तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी, मीसा जी, अब रोहिणी जी, अब फिर तो जी आएगा। तो सामाजिक न्याय दिखावा है, परिवार न्याय उद्देश्य है, तो जनता देखती है। लेकिन लालू जी, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं ईमानदारी से, और तेजस्वी जी, आपकी सरकार दिल्ली में बनेगी क्या? ईमानदारी से बोलिएगा। और आपका प्रधानमंत्री कौन है? तो सरकार बनने वाली है नहीं।
प्रधानमंत्री के उम्मीदवार का पता है नहीं और लग रहे हैं बड़ी बड़ी बातें करने। धन्यवाद। एक सवाल और है कि अब लालू प्रसाद यादव भी जाएंगे प्रभु श्री राम का दर्शन करने के लिए, उनकी बेटी मीसा भारती ने ऐसा कहा है। अच्छी बात है भाई, प्रभु राम ने सद्बुद्धि बहुत दिन के बाद दी, जरूर जाएं। प्रभु राम तो सबके हैं, लेकिन प्रभु राम ये भी समझते हैं कि प्रभु राम की ईमानदारी से भक्ति कौन करता है और चुनावी भक्ति कौन करता है। आपके खिलाफ अभी तक कांग्रेस उम्मीदवार तय नहीं कर मैं भी खोज रहा हूँ। और सारण लोकसभा से इस बार लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य उम्मीदवार बनी है। उनके प्रचार प्रसार पर सवाल खड़ा करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुहेली मेहता ने कहा है कि रोहिणी आचार्य क्रेजी हो गई हैं। पिता लालू प्रसाद यादव को किडनी दिया है या नहीं, यह भी सवालों के घेरे में है। वह ऐसे चुनाव लड़ रही हैं मानो स्वतंत्रता संग्राम लड़ चुके पिता की बेटी हैं। सुहेली मेहता ने कहा कि रोहिणी को अपने पिता के कार्यकाल की भी बातें कहनी चाहिए ताकि जनता जान सके कि महिलाओं के साथ क्या होता था। तब चंपा विश्वास जैसे कांड हो चुके हैं। आज हम सब आप सभी को आमंत्रित किए हैं कि सारण लोकसभा क्षेत्र के घोषित प्रत्याशी रोहिणी आचार्य जी को अपने क्रेज का घमंड हो गया है। उस क्रेज का घमंड कि एक सजा याफ्ता की बेटी हैं जो चारा घोटाले में कितने वर्षों तक वो जेल में रहे हैं और क्रेज ऐसा शो करती हैं जैसे कि किसी स्वतंत्रता सेनानी जो सीमा पर लड़कर और विजय प्राप्त करके आया हो। उनको इस बात का घमंड है और अपना क्रेज बहुत ज़्यादा बटोरने की कोशिश कर रही हैं कि वो एक ऐसे भाई की बहन है जो न नौकरी करते हैं न व्यापार करते हैं, फिर भी 350 करोड़ के मालिक हैं। वो इस चीज़ का क्रेज बटोरने की कोशिश कर रही हैं कि जिस सारण क्षेत्र में वो प्रत्याशी बनकर गई हैं, उन्हीं के परिवार ने सारण की बेटी को ही बहू बनाकर और पूरे घर ने मिलकर, पूरे परिवार के सदस्यों ने मिलकर शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना कर जिसे घर से बाहर निकाल दिया। उसी सारण में लालू प्रसाद जी अपनी बेटी को स्थापित करना चाह रहे हैं राजनीतिक रूप से। इस क्रेज को बटोरने की कोशिश कर रही हैं। न जाने क्रेज को बटोरने के लिए कौन कौन सा हथकंडा अपना रही हैं। हमारे भारतीय संस्कृति में महिलाओं को लोग पूजनीय मानते हैं। बेटियों को लोग कहते हैं कि बेटा से ज़्यादा सेवा बेटियां करती हैं अपने माता पिता की, और सब करते हैं, भले ही पुरुष प्रधान देश हो। लेकिन बेटियां सेवा करने के बाद ये कहकर नहीं भंजाते रहती हैं कि मैंने पिता और माता की सेवा की। पिछले साल जिस तरह से रोहिणी आचार्य ने अपने पिता को किडनी दिया, जान बचाई, ईश्वर करे लालू प्रसाद जी स्वस्थ रहें, लेकिन जिस तरह से आज ये चुनावी मुद्दा बनाकर घर घर जाकर रोहिणी आचार्य कह रही हैं कि मैंने पिता को किडनी दिया है, आप हमें वोट कीजिए, मेरे जैसी बेटी सभी को होनी चाहिए, तो ये राजनीतिक हथकंडा जिस तरह से अपनाई हुई है, ये तो शक है कि उन्होंने किडनी दिया भी है या नहीं दिया है।